नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र। तो आज हम जो आपके लिए खबर लाए हैं, ये आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। सरकार ने आईटीसी को हटाने का फैसला किया है। दरअसल बिजनेस आजकल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई और इनोवेटिव प्रमोशन स्कीम्स को अपना रहे हैं। बढ़ते कंपटीशन के साथ नए बिजनेस के लिए जगह बनाना या बाजार में टिके रहना भी एक चुनौती बन गया है। हालांकि ऐसी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टैक्स रिजीम बहुत जरूरी है और इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के तहत डिस्प्यूट का मैटर रहे हैं। प्रमोशनल स्कीम्स के संबंधित इंपॉर्टेंट इश्यूज में से एक प्रमोशनल स्कीम्स के लिए की गई खरीद पर भुगतान किए गए टैक्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की उपलब्धता है, जबकि बिजनेस शब्द को सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सीजीएसटी अधिनियम यानी सीजीएसटी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। ये पता लगाने के लिए कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है कि क्या कोई एक्टिविटी के दौरान, बिजनेस के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। मेसर्स में एडवांस रूलिंग मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड यानी मिंत्रा जो एक फैशन प्लेटफॉर्म है, उसका मामला कानून में इस तरह की अनोमली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मिंत्रा ने थर्ड पार्टी के सेलर से खरीद किए गए वाउचर और सब्सक्रिप्शन पैकेज पर आईटीसी की अवेलेबिलिटी पर एडवांस रूलिंग मांगा था। कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी एएआर ने माना है कि मिंत्रा से वाउचर प्राप्त करने के लिए ग्राहकों द्वारा लॉयल्टी पॉइंट्स के रिडेम्पशन का अर्थ है कि वाउचर ग्राहकों को मुफ्त में जारी किए जाते हैं और गिफ्ट्स के माध्यम से वाउचरों को खत्म करने के लिए अमाउंट जो सीजीएसटी एक्ट की धारा 17(5)(h) के तहत ब्लॉक्ड क्रेडिट है। अब बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस का विस्तार करती है, जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशनल स्कीम शामिल है, वो व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए समझा जाएगा। अभी के मामले में एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना जिसके तहत ग्राहक वाउचर और सब्सक्रिप्शन पैकेज के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। कंपलसरी रूप से मिंत्रा के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए एक मार्केटिंग पहल है जो कस्टमर बेस को ब्रांडेड करने में मदद करेगा और अर्न कमीशन में भी वृद्धि करेगा मिंत्रा द्वारा सप्लायर्स की लिस्ट के माध्यम से। इसके अलावा इसी तरह के मुद्दों पर कई एडवांस रूलिंग्स हुए हैं जिनमें व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं, बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए खरीदे गए सामान और सर्विसेज के आईटीसी को खारिज कर दिया गया है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।